हेलो बच्चों और प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल एएस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मेंटोर्स पे। और मैं हूं आपका मेंटोर्स रोहित कुमार झा। फिर से आज हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.2 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पे चलने वाले हैं और बिल्कुल भी बेसिक से इस एक्सरसाइज को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका रूट निकालना है। किस मेथड से? बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड आपने क्लास 8 में भी सीखा होगा और क्लास 9th में भी है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। देखिए, फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, x² का जो कोफिशियंट है यहाँ पे तो मात्र 1 है, और ये जो ax² प्लस bx और प्लस c, तो c वाला कंस्टेंट वाला जो मतलब आपका टर्म होता है उसको, और x² का जो कोफिशियंट होता है उस दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर इसका क्या करना है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टराइज करना है। तो देखिए, x², अब 10 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 5। अब आपको यहाँ पे देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन किसी भी तरह से करके आपको -3x यहाँ पे लाना है, और इस दोनों मतलब जो भी चीज़ आए यहाँ पे, जो भी चीज़ आए जिससे आप -3x को मतलब कंप्लीट कर रहे हैं उसी को गुना करके आपका यहाँ पे -10 भी आना चाहिए। तो देखिए, यदि हम यहाँ पे -5x और +2x ले रहे हैं तो हमारा दोनों चीज़ कंप्लीट हो जा रहा है। -10 इक्वल्स टू 0। फिर से यहाँ पे आप फैक्टराइजेशन से आप कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले लीजिएगा तो x बचेगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से फिर इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 5 को कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, तभी आपका पूरा प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो x माइनस 5 को एक बार हम लोग 0 रखते हैं और एक बार x प्लस 2 को एक बार हम 0 रखते हैं। तो एक बार x बराबर 5 आ गया और एक बार x बराबर -2 आ गया। तो ये दोनों आपका क्या हो गया, रूट हो गया। फिर देखिए, हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, इसमें भी वही चीज़ करना है। यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 2 है और यहाँ पे c जो है वो आपका -6 है। तो -6 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मतलब -12 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, 12 का जब आप फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा, तो 4 और 3 का आप ले सकते हैं। तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसमें से आप 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 को फिर से कॉमन लेना पड़ेगा तो बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब या तो एक बार ये 0 हो या ये 0 हो, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू एक बार 0 और दूसरी बार 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका x माइनस 2, x बराबर क्या आ जाएगा, -2, और यहाँ पे 2x इक्वल्स टू 3, तो x बराबर 3/2। तो आपका दोनों रूट आ गया, एक x बराबर -2 एक x बराबर 3/2। अब देखिए, हमारा जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। अब फिर से आप इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5, और √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब 10 का आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 2 5 जा 10 मीन्स √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, यहाँ पे आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो देखिए, यहाँ पे आप कॉमन लीजिए तो √2 को हम लोग कॉमन लेते हैं। यहाँ से √2x को कॉमन लेंगे तो क्या क्या बचेगा, यहाँ पे x प्लस
√2x को यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन लिया तो x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5/√2। तो √2 और √2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका 5x आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप किसको कॉमन लीजिएगा 2 को, तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 5/√2 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब देखिए इस टर्म में भी x प्लस 5/√2 कॉमन है और इस टर्म में भी x प्लस 5/√2 कॉमन है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। x प्लस 5/√2 को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा √2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब या तो एक बार ये 0 हो जाएगा या एक बार ये 0 हो जाएगा, तभी आपका प्रोडक्ट 0 होगा। तो x प्लस 5/√2 इक्वल्स टू 0 और √2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5/√2 और एक यहाँ पे क्या हो जाएगा √2x इक्वल्स टू -2। तो x बराबर क्या हो जाएगा -2/√2 और इस दोनों को कट कीजिएगा तो क्या बचेगा √2 यानी कि -√2। x का वैल्यू क्या आ जाएगा -√2। तो आपका 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका 4th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इस सब का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखिए सबका एलसीएम हो जाएगा 8, इधर हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इस 8 का इस 0 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो कितना बचेगा 0। तो 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से इस 16 और 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, और 16 का फैक्टराइजेशन देख लीजिए 2 2 जा 2 1 जा। तो देखिए आपको 8 लाना है, तो 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -4 आप ले सकते हैं। तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसमें आप 4x को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1। यहाँ पे आप -1 को कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो 4x माइनस 1 दोनों टर्म में कॉमन है, तो 4x माइनस 1 को कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा 4x माइनस 1, यानी कि ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एक बार, और फिर एक बार 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। आप ही ऑब्वियसली है ना कि एक बार यदि ये 0 हो गया फिर भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन तो 0, या ये भी 0 हो जाएगा, फिर भी यदि इसका ये कुछ भी रहा तो उस 0 के साथ मल्टीप्लाई होने पर ये 0 आ जाएगा। तो 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4, 4x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 1/4। तो दोनों रूट आपका 1/4 ही आया, इक्वल रूट होगा। अब हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100x² 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फिर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 100 होगा, और 100 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तो 100 का फैक्टराइजेशन यहाँ पे आप 10 10 लिख सकते हैं। तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 10x को आप कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 10x माइनस 1, -1 को कॉमन ले लीजिएगा तो 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब 10x माइनस 1 दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, 10x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा इसमें, इधर बचेगा 10x और फिर इधर -1 इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1/10, और फिर से इधर 10x इक्वल्स टू 1 तो x इक्वल्स टू 1/10। देखिए इसका भी इक्वल रूट आ रहा है, इस दोनों का भी इक्वल रूट आ रहा है, और जिसका वैल्यू कितना होगा x इक्वल्स टू 1/10। तो एक्सरसाइज 4.2 का हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग 2nd नंबर क्वेश्चन से जहाँ तक हो पाएगा वहाँ तक हम लोग देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, और आप लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, और इससे हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, आगे वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग को प्रतिक्रिया देते रहिए। धन्यवाद।